मिले और हमने पूज्य महाराज जी के स्वरूप को जब देखा तो पहले कृष्ण वर्ण के सब होते थे, अब श्वेत वर्ण जब देखा तो हमको अचंभा हो गया। तो महाराज जी ने कहा क्या पहचान नहीं रहे हैं? हमने कहा आपको नहीं पहचानेंगे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारा। आपकी सन्निधि में रहने का हमें सदा अवसर प्राप्त हुआ है। जब आप रामानुजनगर में विराजमान होते थे तब भी हम आपकी सन्निधि में होते थे, और आप यहाँ आ गए तो यहाँ भी आसपास में ही रहते। तो हमने कहा आप जैसे धर्म पुरुष के सन्निधि में रह करके ही धर्म का लाभ मिल सकता है, और जो आपके सानिध्य में रहता होगा वो बड़ा भाग्यवान है। कल आप पधारिए, महाराज जी ने कहा। मैंने कहा आप तो केवल हाँ कहिए आने के लिए, हम तो तैयार करेंगे। देखिए श्रीमद् भागवत ऐसा विषय है जितना भी बोला जाए उतना सब कम ही लगता है। द्वादश टीकाएं तो हमने श्रीमद् भागवत की संस्कृत में पढ़ी है। संस्कृत की द्वादश टीकाओं के माध्यम से ही हम पढ़ाते हैं। हम कथाकार तैयार करते हैं, बहुत उच्च कोटि के कथाकार। वृंदावन में जो टॉप मोस्ट कथाकार हैं वो सब हमारे पढ़ाए हैं। इस समय जो लाइव टेलीकास्ट जिनकी आ रही है उनमें से ऐसा कोई एकाध ही होगा जो हमसे पढ़ने ना आया। लगभग सबको विषय तैयार कराते हैं अपने राम। तो मुझे जब ये सूचना मिली कि कल से लाली की कथा है तो बहुत प्रसन्न था। तो हमने ये विचार किया कि जब कथा है तो दास को भी सुनने पहुंचना चाहिए। हम तो श्रोतुकामा हूं, मैं तो सुनने की इच्छा से आया हूं, बोलने की इच्छा से नहीं। पर महाराज ने कह दिया है कि इसलिए दाल में दूसरा चंद बन रहे हैं। बीचों बीच कथा प्रारंभ हो रही है, इससे पहले ही हमको बोलने के लिए अवसर मिल गया है। देखिए श्रीमद् भागवत में ऐसी अनेक युक्तियां हैं जिनको सुलझाना बड़ा कठिन होता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसी मधुर मधुर लीलाएं इस ब्रज में करते हैं जिन्हें देख करके ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं। हम और आपकी तो बात कहनी ही क्या है। ब्रह्मा जैसे परम ज्ञानी वही भी भगवान की लीला पर आकर्षित हो गए और मोहित होकर के ब्रज रज में वास करने के लिए संकल्प कर लिया। ब्रह्माचल पर्वत पर करके ब्रज में विराजमान हो। जैसे चार मुख श्री ब्रह्मा के हैं, जैसे ब्रह्माचल पर्वत के भी चार श्रेणियां हैं। भानुगढ़, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, ये चार श्रेणियां हैं। तो ब्रह्मा ब्रज को एक पल त्याग करके जाना नहीं चाहते, इसलिए दृढ़ होकर के पर्वत पर गए। ब्रजवासियों का इतना मधुर प्रेम देख करके भगवान नारायण भी प्रभावित हो गए, इसलिए वह भी पर्वत बनकर के में रहे। भगवान नारायण श्री गिरिराज पर्वत के रूप में विराजमान है। एक पल भी इनका साथ त्याग के कहीं न जाना पड़ेगा, इसलिए दृढ़ता से यहाँ विराजमान है। भगवान शंकर ने सोचा ये दो लोग बाजी मार लिए, हम क्यों रह जाए। इसलिए नंदगांव में जो पर्वत है ना उसका नाम है नंदेश्वर पर्वत। उस पर्वत के रूप में भगवान शंकर की विराजमान है। ब्रज की बड़ी महिमा है। इस ब्रज रज का इतना बड़ा महात्म्य है